नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी मजबूर को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को मदद की आवश्यकता होती है और हमारा दिल कहता है कि इसकी मदद की जाए, तो हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? हमारे अंदर इस तरह की भावना पैदा कौन करता है जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी की मदद करें? ऐसा करने वाला सिर्फ और एक है, सिर्फ, और वो है हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड, हमारा वाहेगुरु। जब वो किसी की मदद करना चाहता है तो हमें साधन बनाता है और हमारे द्वारा उसकी मदद करवाता है। आज की कहानी भी दोस्तों हमने इसी विषय पर चुनी है। इस कहानी का शीर्षक है मदद, हेल्प। उस दिन सवेरे 8 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख भी लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों बच्चे लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंजर तक साफ दिखाई दे रहे थे। वे बहुत भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े बच्चे को खाने के बारे में कुछ कह रहा था और बड़ा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूं। 10 रुपए का क्या मिलेगा? चाय तक तो ढंग से ना मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने कहा जी। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मेरे पीछे पीछे वे होटल में आ गए। उनके कपड़े इतने गंदे थे कि होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लाकर दे दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब सा आत्मसंतोष महसूस किया। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास जाकर नहा लेना, और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख आप कैसे चुप बैठकर देख सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में एक विचार आया। अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए।
ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं। उसके कार्यकलाप को ही जानता है, इसीलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। यह उसी की प्रेरणा होती है। किसी को मदद मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। तो दोस्तों, आज की बस इतनी छोटी सी कहानी निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप सभी से कहना क्या चाहता हूं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी शीघ्र ही किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ जो आपके दिलों को छू सके। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।